से अवैध संबंध में देवर की चाकू मारकर हत्या। गया के डुमरिया इलाके में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की लाश रविवार को मिली थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 48 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी। घटना सेंधपुर गांव में हुई थी। मृतक की पहचान सेंधपुर के रहने वाले 28 साल के सोनू ठाकुर के रूप में की गई है। हत्या का खुलासा करते हुए आज इमामगंज में एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि मृतक सोनू कुमार का उसके भाई की पत्नी से अवैध संबंध था, जो हत्या का कारण बना। अमित कुमार के मुताबिक सोनू ठाकुर की हत्या की स्क्रिप्ट करीब 12 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्या कुछ मामला है सर? देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दिनांक 21/4/25 को डुमरिया थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सिंहपुर में एक व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों के द्वारा वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया और तत्क्षण ही घटनास्थल पर मैं स्वयं एसएचओ डुमरिया पहुँचे और ग्राम सिंहपुर में उस युवक की शिनाख्त की गई। उस युवक का नाम सोनू ठाकुर था और प्रारंभिक पूछताछ और जो भी साक्ष्य संकलन करने के उपरांत हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम हेतु सबको एनएमसीएच में भेज दिए। इस पूरी घटना को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा गंभीरता से लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस विशेष टीम में एसएचओ डुमरिया, इंस्पेक्टर दिनेश, एडिशनल एसएचओ सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार और डुमरिया थाना के अन्य पुलिसकर्मी और जिला के तकनीकी शाखा डीआईयू गया भी शामिल थे। आपको मैं बता दूं कि मृत्यु के उपरांत, हत्या के उपरांत एक सिंहपुर गांव में एक नैरेटिव सेट किया गया था कि हत्या वाली रात्रि को एक अन्य लड़का है जिसका नाम सोनू ठाकुर है, वो पास के ही गांव की एक लड़की को अपहरण करके अपने गांव ले आया है और संभवतः ये घटना जो है इस सोनू ठाकुर की जो हत्या की गई है वो धोखे से, वो जो अपहरित किया करने वाला युवक था उसके धोखे से हो गया। ये नैरेटिव सेट किया गया था। बहरहाल हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य संकलन करते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया और अनुसंधान के क्रम में हमें बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बता दूं, इस घटना में शामिल अजय ठाकुर, जिनका साकिन बेहरा, थाना इमामगंज, छोटू कुमार और मिथिलेश कुमार जो सिंहपुर गांव के ही शामिल थे। पूछताछ के दौरान अजय ठाकुर के द्वारा बताया गया कि अजय ठाकुर की जो पत्नी थी उसके साथ मृतक का अवैध संबंध था और ये इस बात को पिछले 12 महीना से ये जान रहा था। अजय ठाकुर मृतक का फुफेरा चाचा लगता है और शादी में जो मृतक के घर में जो शादी का समारोह चल रहा था उसमें ये इन्वाइटेड भी था, उस दिन इसको शादी में शरीक भी होना था। परंतु 12 महीने पहले इसकी पत्नी के साथ जो उसके चल रहा है अवैध संबंध का जो पता चलता है तो ये बड़ा क्षुब्ध होता है। कई बार इसके द्वारा इसकी पत्नी को समझाया जाता है, उस लड़के को भी समझाया जाता है, परंतु ये लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते और ये पूरी घटना का साजिश 8-9 महीना पहले ही अजय ठाकुर के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अजय ठाकुर 3-4 माह पूर्व रायपुर में छोटू कुमार जो उसी गांव का, मृतक के गांव का रहने वाला है और वो भी रिश्ते से चाचा लगता है, उसके साथ ये बात बताता है। क्योंकि दोनों साथ में थे, छोटू कुमार भी इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। छोटू कुमार ने अपने गुट फेथ में जो सिंहपुर गांव के एक अन्य लड़का था जिसका नाम मिथिलेश है, उसको अपने गुट फेथ में लिया। क्योंकि मिथिलेश और मृतक सोनू ठाकुर एक अच्छे दोस्त है, उसके पता था कि जब भी सोनू ठाकुर बाहर राज्य से काम करने के उपरांत जब घर आएगा तो मिथिलेश के साथ ही घूमेगा, कहीं जाएगा और आएगा। तो इन लोगों के द्वारा प्लानिंग किया जाता है कि जो शादी वाले दिन जो 21/4/25 की जो बात है रात्रि को इसके द्वारा खेत बधार में लाया जाएगा और फिर ये लोग आएंगे और इस घटना को गायब करेंगे और ठीक षड्यंत्र के हिसाब से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। 21/4/25 को रात्रि करीब 7:45 बजे मिथिलेश कुमार के द्वारा मृतक सोनू ठाकुर को सिंहपुर गांव में जहां इनका घर है वहां से 150 मीटर उत्तर
मैं आपको ये भी बता दूं, ये पूरी घटना का उद्भेदन डुमरिया थाना की पुलिस ने महज 48 घंटों में किया है और ये सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अपने वरीय पुलिस अधीक्षक से इन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा भी करूँगा। क्या पिस्तौल बरामद की गई घटना? देखिए, घटनास्थल से मृतक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ ही था। बाद में हम लोगों ने जो भी इसमें अपराध कर्मी है उनके मोबाइल को भी बरामद किया और हथियार, जो घटना में उपयुक्त हथियार है उसे भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक बरामद कर दिया। शव के पास से सर ये खून के धब्बे रोड के किनारे मिले हैं, तो आखिर हत्या इतनी दूरी तक कैसे अंजाम दी गई? देखिए, इसे जो है सब सोनू ठाकुर को हत्या करने से पूर्व वहाँ बुलाया गया और फिर उसे बातचीत के क्रम में ही मारपीट शुरू कर दिया गया और ये भागने और दौड़ने के क्रम में खून के छींटे आप लोग देख रहे हैं और यही पूरी घटना की सच्चाई है। दूसरी बात ये बता दूँ, अब हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि इस पूरे केस को हम लोगों के द्वारा स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और कड़ी से कड़ी